हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 23 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए 16 से लेकर 22 नवंबर तक का करंट अफेयर्स बाकी हो, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज 23 नवंबर है और आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए आपको बताते चलें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये आप ही के लिए है। यानी कि अगर आप प्रश्नों को, अगर आप चीज़ों को बोलते हैं, लिखते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, जिससे कि आपका बेहतर तरीके से रिविजन होता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ? इसमें आपको बताना है कि नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यानी कि ये जो है 21 से लेकर 23 नवंबर तक चल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली इंडिया, बी ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो ब्राजील, सी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, डी ऑप्शन है काहिरा इजिप्ट। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए अभी यानी कि 20वां G20 लीडर समिट का आयोजन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थान पर हो रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी साउथ अफ्रीका में है, तो आप याद रखेंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये 21 से लेकर 23 नवंबर यानी आज तक आयोजित हो रहा है। तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो भी जगह या फिर कंट्री का नाम पूछा जाए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है और रिसेंटली बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मिस थाईलैंड, बी ऑप्शन है मिस वेनेजुएला, और सी ऑप्शन है फातिमा बॉस मैक्सिको, सी ऑप्शन है मिस फिलीपींस। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के द्वारा मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता गया है। तो सी ऑप्शन सही है, यानी मैक्सिको के द्वारा फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। तो कुल 130 देशों के प्रतिनिधित्वों को इन्होंने पछाड़कर ये उपलब्धि जो है यानी मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल इन्होंने जीता है। तो आप याद रखेंगे फातिमा बॉस मैक्सिको की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? इसमें आपको हमसफर नीति के बारे में बताना है कि रिसेंटली किस मंत्रालय के द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, बी ऑप्शन है सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमसफर नीति जो है ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। इसकी शुरुआत देखिए 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हुई थी, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, कौन सा देश, किस देश ने किया है? थोड़ा सा आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कौन सा देश करेगा, नहीं कौन सा देश ने किया है। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश किया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है भारत। तो देखिए हमारे कंट्री के द्वारा यानी भारत के द्वारा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी की गई है और नई दिल्ली में 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजन चला है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश को फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉप्ट
प्राप्त हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इंडिया ने किस देश को फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉप्ट दिया है। पहला ऑप्शन है तंजानिया, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी ऑप्शन है केन्या। तो हाल ही में भारत सरकार ने मोजाम्बिक को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉप्ट उपहार में दिए हैं। तो आप याद रखेंगे किसे दिया गया है, तो मोजाम्बिक को दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, फास्ट इंटरसेप्टर क्रॉप्ट, ठीक है, तो किसको दिया गया है, मोजाम्बिक को दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में मोजाम्बिक की कैपिटल जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, COP29 में ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव अलायंस किस देश ने लॉन्च की है। इसमें आपको बताना है COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किस देश ने लॉन्च की है। पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है यूएस और डी ऑप्शन है यूएई। तो देखिए COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने लॉन्च किया है। तो आप याद रखेंगे इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा क्षमता को 2 गुना बढ़ाना है और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक, तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट है, यूएई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है। इसमें आपको बताना है कि भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है भूनीर, बी ऑप्शन है एक्वा रेगुलेट, सी ऑप्शन है जलनीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है भूनीर, यानी भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए भूनीर पोर्टल का यहाँ पर भूनीर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में महिलाओं की दृष्टिबाधित T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा देश ने किया है, यानी 2025 में महिलाओं की दृष्टिबाधित T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश ने किया है। पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो 2025 में महिलाओं की दृष्टिबाधित T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका द्वारा सह मेज़बानी की गई है, क्योंकि ये 11 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, यानी आज तक आयोजित की जाएगी। तो आप याद रखेंगे भारत और किसके द्वारा, इसमें भारत और श्रीलंका, थोड़ा सा ऑप्शन में आप देख लेंगे, भारत और श्रीलंका के द्वारा, दोनों कंट्री के द्वारा मेज़बानी की जाएगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहना चाहिए। चलिए आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसमें काला सागर में तेल रिसाव के कारण उस कंट्री में आपातकाल की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है रशिया, रूस, बी ऑप्शन है यूक्रेन, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है बुल्गारिया। तो हाल ही में देखिए रूस ने काला सागर में हुए तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे रशिया के द्वारा संघीय आपातकाल की घोषणा की गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का क्या नाम है। इसमें आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया है भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल, तो उसका क्या नाम है। पहला है अंजी खाड़ पुल, बी ऑप्शन है चिनाव पुल, सी ऑप्शन है ढोला सदिया पुल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंजी खाड़ पुल जो है भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है, जिसका निर्माण जो है ये कश्मीर में किया गया है। अब बात यह है कि देखिए आपको याद रखना है, ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, और आपको याद रखना है कि चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी नदी पर बना है और इसका नाम अंजी खाड़ पुल इसीलिए रखा गया है। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको चीज़ों को देख के चलना है, समझ के चलना है और याद रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देखा और यहाँ से देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो जो भी अभी करंट अफेयर्स अभी बाकी है 16 से लेकर 22 तक बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी दिक्कत इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम के इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।